अस्सलाम वालेकुम। तो मैं हूं सईद अली हसन। उम्मीद करता हूं आप लोग खैर खैरियत से होंगे। तो फाइनली आज वॉइस ऑफ पब्लिक की पहली एपिसोड में रिकॉर्ड करने जा रहा हूं। लेकिन जैसे कि आपको पता है कि वॉइस ऑफ पब्लिक नाम है कि लोगों की आवाज़ को मैंने अपने प्लेटफॉर्म से लोगों तक पहुंचाना है। तो सबसे पहले मैं अपनी आवाज़ पहुंचाना चाहता हूं कि यहाँ तक मैं कैसे पहुंचा, एक मिडिल क्लास लड़का जो कभी ये नहीं सोच सकता था कि टू बी वेरी ऑनेस्ट कि अल्हम्दुलिल्लाह जो कुछ मैंने अचीव किया है ये मैं इतनी छोटी एज में अचीव कर लूँगा। ऑल दो मेरे ख़ानदान में या इर्द गिर्द बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो जिन्होंने सारी ज़िंदगी गुजार दी है लेकिन वो इस मुकाम पे नहीं आ सके। और सबसे पहले तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ अल्लाह ताला का। लेकिन उसके बाद अगर कोई बात करें पेरेंट्स के अलावा, तो मेरी ज़िंदगी में दो लोग ऐसे आए हैं जिनकी वजह से मैं अभी इस मुकाम के ऊपर हूँ। एक मेरी सिस्टर हैं बड़ी, और दूसरा मेरा दोस्त है सिराज, जिसको आज मैं अपनी पॉडकास्ट में उसको मैंने बुलाया है। और यहाँ से ही मैं स्टार्ट करना चाहता था, क्योंकि जो मेरी कामयाबी बेशक थोड़ी सी है, लोगों की नज़र में, कुछ की नज़र में बिल्कुल कम होगी। मेरा ये स्टार्टअप है या जो जिस लेवल पे मैं हूँ, जो पर्सनल लोग मेरे जानते हैं, उसके पीछे मेरे इस दोस्त का बड़ा किरदार है। और इसको मैं रिलेट करना चाहूँगा जिस तरह आप लोगों ने मूवी देखी होगी बिल्लू बार्बर, तो उसमें जो शाहरुख खान स्पीच करता है हर बात में कि मेरा दोस्त बिल्लू, जिसकी वजह से वो वहाँ तक पहुँचा है। तो मेरा दोस्त सिराज है जिसकी वजह से मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ। तो सबसे पहले मैं सिराज को इंट्रोड्यूस कराऊंगा। वेलकम सिराज। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। और ये बहुत ही कोई इसने एक्स्ट्रॉर्डनरी एग्जैजरेट करके एक मेरा इंट्रोडक्शन लिख दिया, लेकिन स्टिल इसका बड़ापन है। हाँ, नहीं नहीं, मैं आप लोगों को अभी कुछ चीज़ें ऐसे बताऊंगा जो मेरे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरी फैमिली को भी नहीं पता। और वो जब मैं चीज़ें बताऊंगा तो फिर आपको पता चलेगा कि मैंने एग्जेजरेट किया है या मैंने कम बताया है। तो वो पता चल जाएगा टाइम के साथ। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम कि सिराज और मेरी दोस्ती हुई मेरे ख्याल से 19 से 20 साल हो गए हमारी दोस्ती को। हम लोग बिल्कुल छोटे छोटे होते थे। और एक करेक्टर होता था मैक्स, उस टाइम हम बेब्लेड देखते थे तो सिराज बिल्कुल इसी तरह मैक्स की तरह लगता था। और मैं आपको पिक्चर दिखाऊंगा मैक्स की, और इसकी बचपन की अगर मेरे पास कोई पड़ी हुई तो आप काफ़ी ज़्यादा इनको कंपेयर कर सकते हैं। मैं बताना चाहूँगा क्योंकि ये बात है 2007 की, और हम लोग एफ जी स्कूल IN4, वी आर वेरी प्राउड ऑफ आवर स्कूल राइट नाउ क्योंकि उस वक्त हम वहाँ पे मिले, और बड़ी अच्छी हमारी दोस्ती वहाँ से शुरू हुई है। शुक्र अल्लाह का, अब दोस्ती से आगे हैं हम लोग भाइयों की तरह। तो ये भाइयों से ज़्यादा समझता है, इसीलिए आज मुझे सबसे पहले बिठा दिया इस जगह पे लाके। देखिए, मौला अली का कौल है कि अपने दोस्त के ग़ुलाम बन के रहो, लेकिन उस दोस्त के जो इस काबिल हो। तो मैं, मेरे ख्याल से इसको अपनी मेरी ज़िंदगी में, मतलब मेरी वाइफ़ है वो भी मुझे कहती हैं कि यार आप सिराज का ज़्यादा बहुत ज़्यादा ना हर टाइम जिक्र करते हैं, और बाकी दोस्त भी हैं। तो उसके पीछे कुछ रीज़न्स हैं जो किसी को नहीं पता, लेकिन वो आज मैं बताऊंगा। उससे पहले हम सिराज से पूछेंगे। सिराज, अब आप बताएं कि आपकी पहले लाइफ कैसी थी, अभी कैसे, अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कराएं लोगों को, ताकि आपका भी पता चले कि आप करते क्या हैं और क्या क्या किया आपने। जी, बाय प्रोफेशन तो अभी मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, और करंटली भी एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ लगा हूँ। सेकेंडली, जो ये बातें इसने की हैं, ये बहुत बढ़ के बातें कर दी हैं। ऐसे कोई बात नहीं है, ठीक है। मतलब कोई बहुत बड़ी बातें नहीं थी जो इसने बता दी हैं। बातें अभी जो सी हैं वो आनी बाकी हैं। हाँ, क्योंकि मैं बड़ी बातें भी आपको बताऊंगा कि इंसान जो है ना, अपने हमेशा कहता है कि करेक्टर उसका कैसे बनता है कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। तो सिराज ने हमेशा प्रूव किया है कि हिज एक्शंस ऑलवेज स्पीक लाउडर देन हिज वर्ड्स। तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। साथ कंटिन्यू करते हैं। बाकी इस वक्त तो माशाल्लाह से इसकी बहुत अच्छी पोजीशन हो गई है। मैं तो बहुत मतलब खुश हूँ इसके ऊपर कि यार इसने ऐसी इस वक्त ऑर्गेनाइजेशन में जो जहाँ पे लोग जाने की सोचते हैं इस वक्त। तो माशाल्लाह से इसने वो गेन भी की है लाइफ के अंदर, वो पोजीशन भी गेन कर चुका है। और हेल्प की बात करें तो अब माशाल्लाह से ये मेरी हेल्प करता है बहुत। मैं तो इस चीज़ में बड़ा शुक्रगुजार हूँ इसका भी। अच्छा, थोड़ा सा मैं अपना इंट्रोडक्शन ये भी करा देता हूँ कि जैसे सिराज ने कहा ऑर्गेनाइजेशन की, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरी किस्मत शुरू से बहुत अच्छी है। और इस टाइम मैं करंट असिस्टेंट डायरेक्टर हूँ नेशनल असम्बली ऑफ पाकिस्तान में। तो वो भी अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। लेकिन उससे पहले जो मेरी एफ़र्ट्स थी, जो मैंने स्टडी टाइम में अपना बिज़नेस स्टार्ट किया, और बिज़नेस में जितना मैंने नुकसान किया, जो मैं इसकी दूसरी उसकी बात कर रहा था, वो भी बता देता हूँ कि मैंने गारमेंट्स का बिज़नेस स्टार्ट किया तो मुझे तकरीबन 45 to 50 लाख का नुकसान हुआ, जिसमें सिराज ने मेरे साथ इन्वेस्ट किए हुए थे 13 लैक्स। तो सबसे पहले मेरे माइंड में ओबियसली ये है कि जिस टाइम मेरे नुकसान हो गया, सब कुछ, दुकान ख़त्म होगी, मैं साथ उस टाइम एमफिल कर रहा था, एमफिल के साथ मैं अपना बिज़नेस भी कर रहा था। तो सिराज केम टू मी एंड ही सेड टू मी कि यार बेफिक्र हो जा और समझ ले कि तूने मेरे पैसे नहीं देने। मैं ये समझूंगा कि मैंने किसी बिज़नेस में इन्वेस्ट किए थे और मेरे वो ज़ाया हो गए हैं, तो मेरी तरफ से एटलीस्ट तूने कोई परेशानी नहीं लेनी, कोई टेंशन नहीं लेनी। तो उसके बाद फ़ौरन हम लोगों ने मलेशिया जाना था नेक्स्ट मंथ। हम लोगों का प्लान था कि एक बैचलर पार्टी कर ले, मलेशिया जाके घूम फिर आएँ, और उसके बाद फिर हम वापस आएंगे तो कंटिन्यू करेंगे अपना जो हम लोग कर रहे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसा हुआ कि मिसहैप हो गई, मेरी शॉप ख़त्म हुई, मुझे काफ़ी नुकसान हुआ।
फिर उसके बाद एक तो इसने मुझे ये बात की कि तूने मेरे पैसे नहीं वापस करने, जब तेरे पास हुए ना भी हुए तो कोई बात नहीं, मैं समझूंगा मेरे बिज़नेस में थे और वो ख़त्म हो गए। दूसरी चीज़ इसने कहा कि यार तू मेरे साथ मलेशिया चल। तो मैंने कहा यार इधर खाने के लाले पड़े हुए हैं तो मलेशिया की तरह चलें। तो इसने कहा वो तू छोड़, वो खर्चा भी सारा मैं करूँगा, अब हमारा प्लान बना हुआ है तो हम लोग चलेंगे। तो मैंने इसे कहा नहीं यार मलेशिया इस वजह से मैं नहीं जा सकता कि सिर्फ ये तू अंडरस्टैंड करेगा कि मेरा नुकसान हुआ और मैं पैसे भी देने के उसमें नहीं हूँ, लेकिन अगर मैं मलेशिया चला गया तो सब लोगों ने ये कहना है कि यार ये बाहर जाके खुद इंजॉय कर रहा है, याशी मारा और हमारे पैसे वापस नहीं कर रहा। तो ये भी उसका बहुत बड़ा एहसान था। और फिर मैंने इस दौर में आप देख लें कि 13 लाख इसके उतारते उतारते 2 ढाई साल लग गए, लेकिन इसने कभी मुझे ज़िंदगी में मैसेज नहीं किया कि यार हसन तूने मेरे पैसे देने हैं या नहीं दिए, कम दिए। तो फिर ये कह रहा है कि मैं इसके बारे में ज़्यादा बता रहा हूँ तो नहीं, अब बात ऐसी नहीं है, मतलब जो भी बातें हुई ये तो चले एक साथ साथ पार्ट ऑफ लाइफ है कि उसको नुकसान भी हो गया उस चीज़ के अंदर। काफ़ी अच्छी चीज़ें चल रही थी लेकिन कुछ मिसहैप्स हुए जिसकी वजह से उसको एक लॉस फेस करना पड़ गया। बट मलेशिया फिर भी हम गए, लेकिन ये नहीं लेकिन ये जा नहीं सका। एक मेरे साथ हमारा दोस्त भी था, बड़ा अच्छा हमारा दोस्त था, क्या है भी, लेकिन स्टिल अभी ये है कि उस टाइम हमने बड़ा मिस किया इसको। इसको हम बोलते रह गए कि कोई ऐसी बात नहीं है जहाँ पे इतना सब कुछ हो गया, कोई बात नहीं, एक ट्रिप भी सही, लेकिन ये नहीं जा सका हमारे साथ। हमें बड़ा रिग्रेट है वहाँ ना जाने का इसका, क्योंकि इसने बहुत इन्जॉयमेंट और इंटरटेनमेंट का ना ये एक हब है, आप लोगों को ऐसे भी पता होगा जो जो इसको जानते हैं। तो हमने बड़ा मिस किया इसको वहाँ पे। लेकिन दोस्ती की बात की जाए तो ये मतलब मैं कहता हूँ कि एंड है इस बंदे के ऊपर। आप इससे एक हाथ मिलाएं तो ये दो दो जफ़ी मार के आपसे मिलेगा, आप इस बात का मतलब छोड़ ही दें। तो ये चीज़ें जो पैसे से इसको बंदा ना ही गिने तो ज़्यादा बेहतर है। स्टिल आप बंदे का किरदार, उसके अखलाक की बात होती है तो इस बंदे के ऊपर ना माशाल्लाह से अल्लाह पाक ने इसको बहुत हुस्न दिया है अखलाक के अंदर। अच्छा, उसमें मैं एक चीज़ बता दूं कि जो सिराज बात बता रहा है उसके पीछे दो रीज़न है, ये भी मैं कोट करता हूँ। ये सिराज के सामने भी कभी कोट नहीं किया, आज फर्स्ट टाइम ही कर रहा हूँ। एक मेरा दोस्त है वाजिद, इस टाइम दुबई में है और लाजमी वो भी देख रहा होगा तो वो कहेगा इसने मेरा नाम नहीं लिया। बहुत से दोस्त हैं जिनकी वजह से मैं आज यहाँ पे हूँ, लेकिन जो मेन करेक्टर है वो सिराज है सामने बैठा हुआ। और वाजिद ने भी काफ़ी हेल्प किया और मेरा बहुत अच्छा कह लें कि मेंटोर भी है। और उसकी वजह से और सिराज की वजह से ये दो लोग ऐसे हैं कि जिनकी वजह से जो मेरी पर्सनालिटी बनी है। क्यों कहते हैं ना कि अ मैन इज़ नोन बाय हिज कंपनी ही कीप्स। तो मेरे ये दोस्त थे, ये लोगों की हेल्प इस तरह करते थे जिस तरीके से लेट्स सपोज कि कोई भी नहीं कर सकता। मेरे बारे में लोग जिसका कहते हैं मैं उसमें से शायद 40-50% करता हूँ एज़ कम्पेयर टू देम। तो मुझे एक दफ़ा वाजिद ने कहा था, उसने कहा था कि यार हसन, अपने लिए तो जो है ना वो सारे जीते हैं, तो इंशाल्लाह ताला हम लोगों ने ऐसे जीना है कि हम लोगों के लिए जिएँ। तो वो बात उसकी ऐसे क्लिक की कि अपनी ज़ात को पीछे रख के लोगों को जो है ना हम लोग आगे रखते हैं, और वो भी मैंने इन लोगों से ही सीखा है। बाकी मैंने एक जो बात की थी, एक सिराज का नाम लिया था और एक अपनी सिस्टर का कहा था। तो सिस्टर की अगर बात करूं तो वो मेरी ज़िंदगी में बैकबोन अगर कह लें कि एक सिराज है तो सेकंड मेरी सिस्टर हैं। मैं आपको एक मैसेज दिखाऊंगा जो स्क्रीन के ऊपर आप देखेंगे कि मैंने उन्हीं दिनों की बात है जब पैसे देने थे। तो सिस्टर मेरी ने मुझे एक मैसेज किया, उसने कहा कि आउट ऑफ नोवेयर कि मैंने एक ख्वाब देखा कल के रात को तू बहुत ज़्यादा जो सा परेशान है। ये सितंबर 2019 के मेरे ख्याल से ये मैसेज है। तो वो मैं जिस टाइम देखूँगा साथ आपको टाइम और मेंशन करूँगा, डेट भी। तो मैंने उसे कहा कि नहीं मुझे तो कोई टेंशन नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। उसने कहा नहीं, मुझे ख्वाब में आया कि तूने किसी के पैसे देने हैं और तू काफ़ी जो सा ना परेशान हुआ हुआ है। तो उसने फिर मुझे वहाँ से पैसे भेजे, वो यूके होती हैं, यूके से मुझे पैसे भेजे कि नहीं तू परेशान है। और मतलब वही देख लें आउट ऑफ नोवेयर उसको ख्वाब आया, उसको किस तरीके से पता चला ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। और आज तक वही मुझे सपोर्ट कर रही है, जो मेरा ये सारा कुछ नज़र आता है। इसके अलावा मेरा अपना छोटा सा बिज़नेस भी है और जो थोड़ा बहुत अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी है वो सब कुछ इस दोस्तों की और उस बहन की मेहरबानी है। इस वजह से मैं आज जो पहला पॉडकास्ट करना चाह रहा था वो इन लोगों को शुक्रिया का पॉडकास्ट करना शुरू करता कि जो मैं अपना एक बिज़नेस स्टार्ट कर रहा हूँ वो भी इन लोगों की वजह से ही है कि मैंने स्टार्टअप लिया है। तो सिराज, हम लोग मलेशिया पहले तो नहीं जा सके, मुझे बिल्कुल जाना था तेरे साथ। नहीं, अब भाभी नहीं जाने देंगी, ये गारंटी की बात है। हाँ, भाभी अगर साथ हुई तो वो बिल्कुल ज़रूर जाने देंगी, लेकिन अगर वो ना हुई तो मेरे ख्याल से सिराज को नहीं जाने देंगी। हाँ, बिल्कुल। हाँ बिल्कुल जी, हम लेके जाएंगे। और लेकिन ये कि एक जो बैचलर्स का फ़न था ना वो हम लोगों ने मिस किया, और मैं भी बहुत मिस करता हूँ कि अगर मैं जाता वहाँ पे तो वाकई हमने तबाहियाँ फेर देनी थी शायद, इसी वजह से मैं गया नहीं था। तो बाकी सिराज, मैंने अपने जो थीम एक रखा है वॉइस ऑफ पब्लिक, इससे मैं हर जो आने वाला मेरा एक मेहमान होगा उससे मैं एक नसीहत लेना चाहूँगा एंड में, वो एडवाइस करें। तो आप कोई वन लाइनर या कोई भी एडवाइस जो आप देना चाहें सबको।
बस जी अपनी मेहनत जारी रखें और जो पोजीशन आपने सोची होती है अल्लाह पाक आपकी उसमें हेल्प करता है और आप उस पोजीशन में पहुंच भी जाते हैं। एक टाइम की बात है और एक आपकी अपनी हार्ड वर्क की बात है। हार्ड वर्क जारी रखें, कभी भी कोई चीज़ आपको रायगा नहीं जाएगी। जो मेहनत करेंगे उसका कोई ना कोई सिला लाजमी पाएंगे। और इसके साथ साथ मैं ये कहूँगा कि तवक्ल भी बहुत ज़रूरी है। आप अपनी मेहनत करें, टू बी वेरी ऑनेस्ट। जैसे अल्लाह ताला कहते हैं फ़इन्ना मअल उसरि युसरा, कि हर मुश्किल के बाद आसानी है, तो वो लाजमी होते हैं। मेरा जिस टाइम लॉस हुआ तो मुझे काफ़ी लोगों ने कहा कि यार तेरा इतना नुकसान हो गया इतनी सी उम्र में, कि लोग तो इतनी उम्र में इतना कुछ देखते भी नहीं है जितना तूने नुकसान कर लिया। तो मैंने उन्हें कहा कि यार देखो, अल्लाह ताला ने अगर मुझे आजमाया है तो ऑब्वियसली उसने मेरे लिए कुछ बेहतर सोचा होगा। और ऐसा ही हुआ कि मेरी ज़िंदगी उसके बाद ऐसी उसने कहने के पलटा खाया कि माशाल्लाह माशाल्लाह से अब करोड़ों लोगों से हम लोग बेहतर हैं, अच्छा खाते हैं, अच्छा पहनते हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और ये उसी वजह से है कि उस टाइम हम लोगों ने सब्र शुक्र किया और बाकी अल्लाह के ऊपर तवक्ल इतना था। मेरा भी रिसेंटली एक ड्रोन क्रैश हुआ था जो कि 4 लाख का था। उस वक्त मेरे दोस्त ने कहा यार कि देख, तेरे ऊपर कोई बहुत ही कोई भारी वक्त है कि तेरे नुकसान बहुत ज़्यादा होते हैं। मैंने कहा शायद अल्लाह को ये पसंद हो कि बार बार मेरा नुकसान करके अल्लाह ताला मुझे आजमाते हों कि अब देखेंगे कि ये क्या कहता है। मैं उस पर भी अल्लाह का शुक्र करता हूँ कि जब मैं फ़ोटोग्राफी के बिज़नेस में आया तो मेरे पास एक कैमरा था, वो भी मैंने उधार लिया था। यूके वाली बहन की मेहरबानी है कि उसने भेजा था। अब मेरे पास माशाल्लाह से पूरा प्रोडक्शन हाउस है, सब कुछ है। तो अगर जब अल्लाह ताला ने इतनी चीज़ें दी हैं उसमें से एक लेके वापस आजमा लेता है तो हमें उस पर शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि जो सारा कुछ है वो भी तो उसी ने दिया अगर उसने एक वापस ले लिया। तो बाकी इंशाल्लाह ताला उम्मीद करते हैं जल्दी आप लोगों से मिलेंगे नेक्स्ट पॉडकास्ट में। अपनी राय हमारे साथ शेयर करें, अपने आइडिया हमसे शेयर करें। आप लोगों में से जो आना चाहता है, किसी की कोई कहानी है, कोई इंटरेस्टिंग उसके पास स्टोरी है, कोई डोमेस्टिक वायलेंस है, कोई वैसे कोई फ़नी उसके पास कोई आइडिया है, उसके इर्द गिर्द कुछ अच्छा हुआ हो, वो हमसे शेयर करें। हम कोशिश करेंगे कि उसको अपने पॉडकास्ट में बुलाएं। तो इंशाल्लाह ताला मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट पॉडकास्ट में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।